थी। तो आज हम लोग एडिटोरिया के सेट प्रैक्टिस 75 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न का सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे। कुछ दिन के बाद हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, तो डायरेक्ट हम आंसर ही बताएंगे आप लोगों को। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है लाहौर, सी है इलाहाबाद, डी है कराची। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग के स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग के स्थापना में शामिल नहीं थे। तो पहला है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर एनी बेसेंट, सी है एस सुब्रमण्यम अय्यर और डी है एच.एस. ओलकेट। तो ऑप्शन नंबर सही है डी एच.एस. ओलकेट होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नुआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल निजी सचिव थे महात्मा गांधी के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी के महत्व दिया। गांधी जी ने महत्व किस पे दिया था? तो रचनात्मक क्रियात्मक को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है पोस्टमास्टर बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है। दुर्गेश नंदिनी है, आनंद बंट है, देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना है, लेकिन पोस्टमास्टर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1911 में किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अलूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर सी सही है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। पानीपत के युद्ध के बारे में बाबर के जीतने के बाद मुख्य कारण क्या था? तुगलकनामा पद्धति था।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के स्वधान प्राप्त हुए जोधे संस्कृति का जोधे संस्कृति से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने को इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? द उत्तरी अटलांटिक महासागर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो गिरिपाद स्थिति का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निहारिका। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौर परिवार से संबंधित है। 20 नंबर देखते हैं, मिलान करने वाला है। तो अनुच्छेद लिखते चले जाएंगे सबके सामने। तो संघ शासित क्षेत्रों का शासन कितने अनुच्छेद में है? तो ये है 239 में संघ शासित। संसद सचिवालय कितने में है? तो 98 में है। 98 में है संसद सचिवालय। 98 मिला दे इसको। ग्राम पंचायत कितना है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध का स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। इसका 26 चारों के चारों मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिक की शिकायतों पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें चुनना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 में, ये तो सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल से राइट पर आधारित है, यह भी सही है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बी। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। बिल्कुल गलत है, नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। गलत है, नहीं हटाया जा सकता है। तो चलिए इसका सही आंसर कौन कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। बी सी डी राइट आंसर, डी हमको निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाली 97वें संशोधन का संबंध किससे है। 97वें संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका सही हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन या कार्य संचालन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया। अनुसूचित प्रावधान कानून कब पारित किया गया, तो 1996 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। व्यक्तिगत परियोजक का है, व्यक्तिगत परियोजक का है पीडीआई, ये क्या है, पीडीआई क्या है, तो पीडीआई का तो व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय माइनस भूमि व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देते हैं, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि यह एक क्या है, यह एक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यह एक अत्यंत वाष्पशील होता है, इसीलिए ठंडा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने वाला है, हम लोग मिलान करेंगे। तो आर्सेनिक से क्या होता है, रोक देते हैं, निकाल देंगे। फेफड़े कैंसर किससे होता है, आर्सेनिक से। फेफड़ा कैंसर किससे होता है, आर्सेनिक से। फेफड़ा कैंसर आर्सेनिक से होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सूजन बेरियम से होता है, मस्तिष्क का सूजन बेरियम से होता है। हड्डी में कमजोरी किससे होता है, तो कैडियम से। हड्डी में कमजोरी कैडियम से। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधित है, मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी निकल गया। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है स्टेरीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, स्टेरीकरण कहलाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट को परतों में एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वंडरवाल बल्लों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायुयान बनाने से संबंध है। भूरी वायु
भूरी वायु बनाने से संबंधित है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक से निर्माण होता है मनुष्य में ग्रंथि का। मनुष्य की लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक वंशीय भाग है? तो स्त्रीकेसर वंशीय भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है। ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। तो कौन सा कथन निकल जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सामान्य ठंडा में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हिस्टामिन। अगला प्रश्न है केंद्रकाला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रकाला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव जालिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अंतर्द्रवी जालिका द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, संवहनीय ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसके निर्देशित करता है? खुला बाजार परिचालन किसको निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो तारापोर्ट समिति ने किया था, तारापोर्ट समिति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, एच बैरोज। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण
उष्ण स्थल माना जाता है, पारिस्थितिकी उष्ण माना जाता है तो पश्चिमी घाट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने कहा था वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? जिह्वा नहीं बल्कि मन है। महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए कुछ दिया है, कुछ तथ्य स्मरणीय दिया है, पढ़ लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से मिला। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला है दमदमा से। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्तवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा एवं लोथल से। जय हिंद साथियों, यही हम लोग वाणी को विराम देते हैं। फिर कल अगला नेक्स्ट सेट नंबर 2 देखेंगे। डेली कंटिन्यू हम लोग एक सेट इसका करेंगे और एक सेट बिहार दरोगा के करेंगे, एक सेट बिहार पुलिस का करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तब तक डेली बने रहेंगे। उसके बाद डेली 100 या नहीं तो 50 का सेट करेंट अफेयर का देखेंगे। तो जय हिंद। यहीं हम लोग वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा करें।